अरे शर्मा जी, मेरे होते हैं क्या चिंता करते हैं। अगर आपके बेटे की शादी नहीं हो रही, सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। अरे नौकरी का क्या है, लड़का ढूंढता रहेगा। लड़की वालों को सिर्फ इतना ही तो कहना है कि लड़का नौकरी करता है, बढ़िया। और क्या। और आपकी छोटी की जिसके दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है, ये बात लड़के वालों को नहीं बतानी है कि लड़की थोड़ी सा कम समझती है। बाकी मैं संभाल लूंगी, ठीक है। बस सामने वाले को पता ना चले। अरे शादी हो गई उसके बाद कौन जाता है डिवोर्स। आजकल लड़कियां वैसे ही नहीं मिलती है। बस एक बार आपने शादी तक की बात किसी तरह छुपा लेनी है, उसके बाद सारी जिम्मेवारी मेरी रही, ठीक है। अगर आपके साथ या आपके परिवार के साथ कुछ ऐसा ही गोलमोल हुआ है तो आपके लिए एक जो रामबाण जिसको हम बोल सकते हैं, वो हम आपके लिए लाए हैं कि आप बिना डिवोर्स के पचड़े में पड़े हुए उस शादी को खारिज करवा सकते हैं जिसमें आपके साथ फ्रॉड हुआ है। अब ये कैसे संभव है? सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वेडेबल मैरिजेस की बात करता है। अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना हुई है जिसमें आपकी शादी जो है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, फ्रॉड और इस तरह के किसी भी जो 4 ग्राउंड उसमें बताए गए उसमें फॉल करती है, तो आपकी मैरिज वाइडेबल मैरिजेस होती है। और वाइडेबल मैरिजेस अगर आपके साथ हुई है तो आप उसकी एनलमेंट के लिए जो है सेक्शन 12 के तहत जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस मैरिज को सिरे से खारिज करवा सकते हैं। और वो 4 कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? पहली आ जाती है आपकी इम्पोर्टेंसी, मतलब लड़का या लड़की सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लायक नहीं है, वो नहीं बना सकते हैं, तो उस शादी वो हम उसे इम्पोर्टेंसी कहते हैं। और नंबर 2 पे आ जाता है कि जो लड़का या लड़की वो अनसाउंड माइंड के हैं, वो उस समझ में ही नहीं थे कि उनकी शादी हो रही है, या समझ में भी थे तो वो मतलब एक लाइफ पार्टनर के तौर पर वो एक अनसाउंड माइंड में है और वो नहीं, उनके साथ जीवन जीना एक नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो मतलब इनसेन है वो। तो वो हो जाती है दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन आ जाती है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, मतलब आपसे जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जैसे वो क्या जॉब करता है या उसकी पहले शादी तो नहीं हुई, या इस तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जिसको आधार मान के आपने शादी के लिए हाँ की है, उसको छुपाया गया है या गलत बताया गया है, तो उसको बोलते हैं कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। तो उसके बेस पे। और चौथा आ जाता है कि अगर किसी और के साथ प्रेग्नेंट है जिस वक्त शादी हुई, तो उसको भी हम कहते हैं कि ये आपके साथ फ्रॉड कमिट हुआ है, या ये भी वॉइडेबल मैरिज का एक ग्राउंड होता है। अगर इन 4 ग्राउंड में आपकी शादी फॉल करती है तो आप जो है उसका शून्यकरण यानी उसका अनलमेंट करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन इन 4 कंडीशन के बावजूद इसके साथ एक दो टर्म एंड कंडीशन और भी होती है कि मान लीजिए जब आपको फ्रॉड पता चला तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको ये एप्लीकेशन लगानी होती है। ऐसा नहीं कि आज पता चला और फिर आप 5 साल बाद बोले भाई साहब मेरे साथ तो ठीक नहीं हुआ, मैं चला कोर्ट, तो ऐसे नहीं होता। और जो मतलब अगर लड़की किसी और के साथ प्रेग्नेंट है, फिर आपको पता चल गया फिर उसके बाद भी फिर आप वॉलंटरी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे, फिर उसके बाद कोर्ट चले जा रहे हैं कि जी मेरे साथ धोखा हुआ, आप मुझे डिवोर्स दिलाइए, तो ऐसा भी नहीं होता। 1 साल के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी है और दूसरा उसके साथ वॉलंटरी सेक्सुअल रिलेशनशिप आपको नहीं बनाने हैं जब आपको पता चल जाता है कि मेरे साथ ये फ्रॉड कमिट हुआ है। तो ये थी 3-4 टर्म एंड कंडीशन जिसके तहत आप अपनी मैरिज को जो है सिरे से खारिज करवा सकते हैं और डिवोर्सी के टैग से बच सकते हैं, और जो मेंटेनेंस वगैरह देने से उससे भी आप बच सकते हैं, क्योंकि जब कोई वाइफ ही नहीं तो मेंटेनेंस किस चीज़ की।